अब जाने से पहले ये मुस्ताफ़ी हो जाते, डिक्लेयर कर देते, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती, ये बेहतर नहीं था बजाय कि राह फरार इख्तियार कर जाते, ताकि अब मजीद तनकीद का सामना रहेगा इनको? उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल तमाम हमसाया ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा हो चुके थे। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, और ताशकंद में मैं खुद उधर कवरेज के लिए मौजूद था। वहाँ पे भी जो इन्होंने गुफ्तगू की और पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी की, और वहाँ भी जो उनकी एंगेजमेंट थी ज़्यादा वो इंडियंस के साथ थी, और ये ज़्यादा भरोसा इंडियंस के साथ पे कर रहे थे। अजीत डोवल, नरेंद्र मोदी, जयशंकर, ये उनके ज़्यादा था, इन पे इन्हसार था। फिर अफगानियों को इंडियन पासपोर्ट, जो हम एलिमेंट बार बार इसको इग्नोर कर रहे हैं, अफगानियों को इंडियन पासपोर्ट मिले हुए थे, वो ट्रैवल कर रहे थे। हमारे जो हालिया दहशतगर्दी के जितने वाकयात हुए, ये तो नहीं हो सकता कि अशरफ गनी की मर्जी के बगैर ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमले हो रहे हों। तो उनके हमसाया ममालिक सबके साथ ही ताल्लुकात खराब हो चुके थे, और वो कहीं और किसी और दुनिया में रह के सोच रहे थे। ठीक है, साबिर साहब हमारे साथ रहेगा। दिफाई तज्ज़िया का जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये कहा जाए, जैसे कि शेख रशीद साहब ने भी फरमाया था कि तालिबान अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, कि ये कहा जाए कि वो वाकई तब्दील हो गए हैं, क्योंकि बगैर खून रेजी के मुज़ाकरात के जरिए काबुल में वो दाखिल हो रहे हैं, अशरफ गनी को सेफ एग्जिट भी दे दिया है, अब तालिबान में भी तब्दीली आ गई है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा 40 साल से लड़ाई कर रहे हैं, और अब उनको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा समझ आ गई, और किसी जगह भी उन्होंने खून रेजी नहीं की। जो वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन मीडिया शोर में जा रहा था कि ये कत्ल वारत होगा, जो इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छी इक़्तिदार में अमली थी। और उन्होंने खास में नॉर्थ कोरिया में जहाँ अमेरिकन एक्सपेक्टेड 6 महीने लड़ाई होगी नॉर्दर्न अलायंस के साथ और मलेशिया के साथ, रशीद दोस्तम, उसके बाद वो अताउल्ला, और उसके बाद इस्माइल, सब उनके साथ मिल गए। और अगर आपने देखा हो, सब ने उनको एक्सेप्ट किया है, तो आराम से हर प्रोविंस में दाखिल हो गए और अपनी मर्जी से वहाँ पर उन्होंने सबमिट कर दिया। तो वो तो नजर आ रहा था। और ये सब बदनीयती जो अशरफ गनी की इनकी अफगान हुकूमत की है, और अमेरिकन की इनको सपोर्ट थी। अदरवाइज अगर ये 1 महीना पहले ही इस तरीके से डिसाइड कर लेते, और अगर इक़्तिदार में पहले ही शामिल उनको करते तालिबान को, तो आज ये इनको हालात ना देखने पड़ते। लेकिन और ये क्लियर था, मुझे यकीन था कि आज किसी वक्त अशरफ गनी निकल जाएगा, क्योंकि रशीद दोस्तम, नायब सदर वगैरह पहले ही भाग चुके हैं अपने डॉलर्स के बॉक्सेस लेकर, ये भी इसी तरह गए हैं। और जाहिर है कि इनके किसी भी हमसाया ममालिक से हालात ठीक नहीं थे, कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करता सवाए इंडिया के। इंडिया में जाता तो और ज़्यादा हालात ख़राब होते। इसलिए मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि किसी यूरोपियन कंट्री में, या जहाँ अमेरिका ने बात की होगी मिडिल ईस्ट कंट्री में जाकर ये रिफ्यूज लेंगे। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? आपने जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात किए, जिस तरीके से अफगानिस्तान को इस नहज पर ले आए, और अगर अब खून खराबा होता तो इसका भी सारी जिम्मेदारी अशरफ गनी पर होनी चाहिए। बहरहाल वी होप ये जिस तरीके से अब मुज़ाकरात हो जाते हैं, रिपोर्टेडली जो अली अहमद जलाली है, उसको शायद जो इंटीरियर मिनिस्टर था इनका, उसको लाना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट में, बट वो भी अमेरिकनाइज्ड है, 87 से अमेरिका में है। मेरा नहीं ख्याल कि अफगान तालिबान उसको एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि आप इंडियन गवर्नमेंट का सदर जो होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट होनी चाहिए अफगान तालिबान को। ठीक है, हारिस नवाज साहब आप साथ रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। अरशद शरीफ साहब, ये कहिएगा, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, और वो ये, पहले तो हम इस्तीफे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल से कहा जा रहा था कि इस्तीफा किसी भी वक्त सामने आ सकता है, लेकिन अब जो खबर सामने आई वो ये कि सदर अशरफ गनी फरार हो चुके हैं। बरतानवी मीडिया तो ये दावा कर रहा है कि वो ताजिकिस्तान पहुंच चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, इट वाज ऑन द कार्ड्स कि अशरफ गनी साहब और उनकी बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो अफगानिस्तान से फरार का रास्ता अपनाएंगे, और बिलाखिर ये हो गया। ये वो सिनेरियो है जिसके बारे में पाकिस्तान बार बार अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को बताता रहा कि अफगानिस्तान में एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट आप बनाएं। जब आप पपेट रिजीम्स वहाँ पे बनाएंगे, हामिद कारज़ाई को जिस तरह इंस्टॉल किया गया, वो कहानी हम सबको पता है कि इंस्टॉल करके वहाँ पे जमहूरियत के नाम पे वहाँ पे एक कठपुतली को बिठाया गया, और अशरफ गनी हामिद कारज़ाई को रिप्लेस करके अशरफ गनी को वहाँ पे बिठा दिया गया। तो एक जो नेशन बिल्डिंग का पूरा प्रोजेक्ट लेके चले थे दिसंबर 2001 में, आज जो मनाजिर काबुल से नजर आए, बिल्कुल जो वियतनाम से और आखिरी हेलीकॉप्टर उठा था यूएस एम्बेसी से, उसी तरह चिनूक हेलीकॉप्टर्स यूएस एम्बेसी काबुल में से स्टाफ को इवैक्यूएट कर रहे थे। एक तो इसका वो एलिमेंट है, और अमेरिका को ये जवाब, अमेरिका में बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि व्हाई सो मेनी डॉलर्स वर स्पेंट
ऑन ट्रेनिंग द अफगान मिलिट्री, उसका क्या हुआ, वो कैसे क्रम्बल डाउन कर गई। तो ये अमेरिका में भी सवालात उठेंगे, बरतानिया में उठेंगे, नेटो ममालिक में ये सवालात उठेंगे कि ये सारा कुछ क्या हुआ, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स किधर गए। और अशरफ गनी भाग गया है, बाकी लोग भाग गए हैं, बाकी लोगों की अब इनकी आप अगर प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करें तो आपको पता लगेगा कि पाम जुमेरा में बहुत सारे अफगान जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगान हुकूमत से चोरी करके उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टीज ली हैं। और ये वाला सिनेरियो जो आज हुआ है, जनरल अशफाक परवेज कियानी ने अमेरिका को जो अपना पेपर दिया था और जो बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कही थी कि जी आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में जब उस वक्त तालिबान से बातचीत करें, उस वक्त नेगोशिएशंस करें। और लेकिन पाकिस्तान की बातचीत नहीं सुनी गई। लेफ्टिनेंट नवीद मुख्तार ने बाकायदा एक पेपर लिखा था जिसमें ये लाइंस लिखी हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है कि आप जितने मर्जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगान मिलिट्री की ट्रेनिंग पे खर्च कर लें, जब वक्त आएगा तो ये क्रम्बल डाउन कर जाएंगे, ये गिर जाएंगे, ये रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी ये बातें की उसको नहीं सुना गया, पाकिस्तान की बातों को नहीं सुना गया, लेकिन अल्टीमेटली वही सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान कहता था। बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और साबिर शाकिर साहब। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।